स्टूडेंट्स, आज मैं लेसन 4 में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पहले ये जान लें कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। तो मोटा मोटी आप जानें कि कोई ऐसा फंक्शन जो सर्टेन पीरियड ऑफ इंटरवल में अपने नेचर को रिपीट करता है उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स रिपीट्स ओवर ए कॉन्स्टेंट पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल से टी, then this function is called periodic function and time interval t is called period. So it is written as function of x is equal to function of x plus t. Now if function of x is a periodic function with a period t, then इसका फार्मूला जो होता है वो ये देखिए, इन मैथमेटिक्स ये फार्मूला होते हैं। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a plus nt of function of x is equal to n into definite integration from 0 to t of function of x, n belongs to set of integers. अब इसमें दो केसेस हैं। पहला केस है इफ a is equal to 0, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इफ x a is equal to 0 then definite integration from 0 to nt of function of x will be equal to n into definite integration from 0 to t of function of x. सेकेंड केस है कि if n is equal to 1, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा जब n is equal to 1 होगा तो definite integration from a to a plus t of function of x, and this will be equal to definite integration from 0 to t of function of x. सेकेंड फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम m into t to n into t of function of x. This will be equal to n minus m into definite integration from 0 to t of function of x, where m and n and m belongs to set of integers. अब थर्ड फॉर्मूला है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a plus nt to b plus nt of function of x, and this will be equal to definite integration from a to b of function of x. तो ये पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है। अगर पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है तो इसमें इन फॉर्मूलाज का उपयोग होगा। आपको समझाने के लिए एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप देखें। क्वेश्चन है एवेलुएट डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन 2 पाई एक्स। अब ये जो फंक्शन है हमने लिखा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन 2 पाई एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है t इक्वल टू हाफ। तो इसे हम इस रूप में लिखेंगे, इसे हम i लिखेंगे, i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन 2 पाई एक्स। इसे इस रूप में लिखेंगे इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 into हाफ ऑफ साइन 2 पाई एक्स। अब इसे हम इस फॉर्मूला के माध्यम से, ये फर्स्ट केस है, इसके माध्यम से हम लिखेंगे 2 into डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to हाफ ऑफ साइन 2 पाई एक्स। अब साइन 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 into क्लोज ब्रैकेट में -2 पाई एक्स बाई 2 पाई फ्रॉम 0 to हाफ। अब इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2। इस प्रकार डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to 1 ऑफ साइन 2 पाई एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार से हमने पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाला। मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का एक और क्वेश्चन आपके लिए सोल्व किया हुआ है, आप व्हाइट बोर्ड को देखें। क्वेश्चन है एवेलुएट डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 पाई ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है पाई। इसलिए मैंने लिखा है वी नो दैट मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियोडिक t इक्वल टू पाई। तो इसे हम इस रूप में लिखेंगे i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 पाई of modulus of cos x is equal to
अब इस 4 को हम यहाँ पे ले आएंगे तो हो जाएगा 4 इंटू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x। तो ये कैसे आया? तो ये इस फार्मूला से आया, जो कि है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n t ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू n इंटू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ फंक्शन ऑफ x। ये जो फार्मूला है वो मैं बताया हूँ आपको। तो अब ये आ गया हमारे पास। अब इसे हमने बाइफर्केट कर दिया एक अदर लिमिट पाई बाई 2 इंट्रोड्यूस करके। तो हमने लिख दिया ये 4 को यहाँ लिख दिया, क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x। अब इसे हमने इस रूप में लिख दिया। तो कैसे लिख दिया? मॉडुलस ऑफ cos x को यहाँ पे हमने cos x लिख दिया, यहाँ मॉडुलस ऑफ cos x को माइनस cos x लिख दिया। ये क्यों हुआ? तो ये इस तरीके से होगा, मॉडुलस ऑफ cos x विल बी इक्वल टू cos x इफ x जो एंगल है दैट विल बी मोर देन 0 एंड इक्वल एंड लेस देन पाई बाई 2। तो उस केस में मॉडुलस ऑफ cos x हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार मॉडुलस ऑफ cos x इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा जब एंगल x जो है वो वेरी करेगा, दैट विल बी इक्वल एंड मोर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। तो इस प्रकार से मॉडुलस ऑफ cos x की जगह यहाँ पे मैंने प्लस cos x लिख दिया, यहाँ मॉडुलस ऑफ cos x की जगह यहाँ माइनस cos x लिख दिया। अब इसे हमने इस रूप में लिख दिया कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। तो हमने लिख दिया इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन sin x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। यहाँ माइनस को मैंने बाहर ले लिया और उसके बाद cos x का हो गया sin x इसकी तरह, और उसके बाद फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये 4 मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस, फिर ब्रैकेट में -1 हो जाएगा ये। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 8। इस प्रकार डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 पाई ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x इक्वल टू 8। तो ये आंसर हो गया। अब व्हाइट बोर्ड के राइट साइड में देखें, मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं और उनका पीरियड क्या होगा उसका मैंने उल्लेख किया हुआ है। तो ये फैक्ट्स को आप याद कर लेंगे ताकि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इन्हें अप्लाई कर सकें, ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ड्राइव करेंगे एग्जाम में तो अनावश्यक समय बर्बाद होगा। तो आप देखें फंक्शन यदि sin x, cos x, cosec x, sec x हो तो इनके पीरियड होंगे 2 पाई, और यदि फंक्शन tan x, cot x हैं तो इनके पीरियड हो जाएंगे पाई, और यदि फंक्शंस इस रूप में हो तो इनके पीरियड्स हो जाएंगे पाई, अर्थात मॉडुलस ऑफ sin x, मॉडुलस ऑफ cos x, मॉडुलस ऑफ tan x, मॉडुलस ऑफ cot x, मॉडुलस ऑफ cosec x, मॉडुलस ऑफ sec x, ये सभी जो हैं पीरियडिक फंक्शंस हैं जिसमें पीरियड होंगे पाई। अब देखिए अगर sin x, cos x, sec x, cosec x इस पे पावर n है, n यहाँ पे इंटीजर है, तो इनके पीरियड क्या होंगे? ये सभी जो हैं पीरियडिक फंक्शंस हैं, तो इनके पीरियड डिपेंड करते हैं कि ये जो पावर n है वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो यदि पावर n इवन नंबर है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इवन नंबर है तो पीरियड हो जाएंगे पाई, और यदि ये n है ओड नंबर है तो ये पीरियड हो जाएंगे 2 पाई। अब एग्जाम्पल है 10x पे पावर n, cot x पे पावर n। तो ये जो फंक्शंस हैं ये भी पीरियडिक फंक्शंस हैं, लेकिन ये n ओड हो या इवन हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये दोनों के पीरियड पाई होंगे। अब फिफ्थ वन देखें, इफ ए सर्कुलर फंक्शन fx periodic with period t, then k into function of ax plus b will also be a periodic function with period t by modulus of a। कहने का मतलब कि यदि कोई पीरियडिक फंक्शन हो इस रूप में तो उनके पीरियड इस तरह से निकाले जाएंगे। 6 देखिए, इफ सर्कुलर फंक्शन fx एंड gx हैव पीरियड t1 एंड t2, अर्थात दो फंक्शंस हैं fx एंड gx, यदि उनके पीरियड t1 एंड t2 हैं, देन
a into function x and b plus b into gx will be a periodic function with period t where t is equal to, अब t इनका कैसे निकालेंगे, ये भी फंक्शन हो जाएंगे, a इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू जी एक्स, ये भी एक फंक्शन होंगे, तो इनके पीरियड निकलेंगे, वो इनके और इनके जो पीरियड हैं उनका एलसीएम निकाल लेना होगा, और जो एलसीएम निकलेगा वो उनका पीरियड होगा, इसलिए मैंने लिखा will be a periodic function with period t where t is equal to LCM of t1 and t2.